आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं नोबिता अपने टीचर से बहुत डांट खा रहा है। टीचर उसे कहता है तुम हमेशा इतने कम नंबर लाओगे तो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। फिर नोबिता ये टेस्ट पेपर अपने मम्मी पापा को ठीक से दिखाता भी नहीं, इसलिए वो और डांट खा लेता है। इतनी डांट खाकर स्कूल से निकलने के बाद नोबिता मन ही मन ये प्रॉमिस करता है कि अब से वो बहुत मेहनत करेगा। ये सोचते हुए घर जाते समय उसकी मुलाकात जायन सुनियो से होती है। वो क्या देखते हैं और क्या जायन सुनियो की बातें सुनकर नोबिता की मोटिवेशन थोड़ी हिल जाती है। ऊपर से वो देखता है कि शिजुका और डेकिसुगी दोनों साथ में बातें करते हुए घर जा रहे हैं। शिजुका डेकिसुगी की शर्ट ठीक कर रही होती है। ये सब देखकर नोबिता की बाकी बची मोटिवेशन भी खत्म हो जाती है। वो सोचता है मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं होता शिजुका मेरे जैसे इंसान को कभी पसंद करेगी। ये सब सोचते सोचते वो घर जाकर अपने दुख की बातें डोरेमोन को बताने जाता है, पर कमरे में जाकर देखता है कि डोरेमोन वहाँ है ही नहीं। लेकिन बिस्तर देखकर लगता है कि कुछ देर पहले कोई वहाँ लेटा हुआ था। नोबिता ये सब ध्यान ना देकर बैग से टेस्ट पेपर निकालकर अपनी माँ को दिखाने जाता है, लेकिन टेबल पर उसे अपनी सबसे पसंदीदा कॉमिक खुली हुई मिलती है। फिर नोबिता टेस्ट पेपर वहीं छोड़कर माँ से डोरेमोन के बारे में पूछने जाता है, लेकिन नोबिता की माँ कहती है डोरेमोन तो पास में ही कहीं होगा। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा केक किचन में रखा है, जाकर खा लो। ये सुनकर नोबिता खुश होकर किचन में जाता है, लेकिन वहाँ जाकर देखता है कि उसका केक किसी ने खा लिया है। अब वो गुस्से में घर से बाहर निकलकर डोरेमोन को ढूंढने जाता है, लेकिन घर के गेट के पास ही उसकी डोरेमोन से टक्कर हो जाती है और वो गिर जाता है। बेचारा डोरेमोन तो बस घर के अंदर जाने वाला था, तभी नोबिता उसे गिराकर उल्टा उसी को दोष देने लगता है। डोरेमोन बार बार कहता रहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, पर नोबिता कुछ नहीं सुनता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नोबिता का जब भी मूड खराब होता था वो पहाड़ी पर अपनी एक सीक्रेट जगह पर जाता था। उस जगह के बारे में किसी को भी पता नहीं था। आज भी वो वहीं चला जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर नोबिता देखता है कि उसकी पसंदीदा सीक्रेट जगह पर एक उम्रदराज आदमी लेटा हुआ है। इसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। वो आदमी नोबिता को पूरे नाम से बुलाता है और कहता है जब तुम्हें गुस्सा आता था या मन खराब होता था तुम यहाँ आया करते थे। यहाँ का शांत माहौल तुम्हारा मन अच्छा कर देता था। ये सुनकर नोबिता पूरी तरह हैरान होकर उसकी पहचान पूछता है। तब वो आदमी कहता है मैं 45 साल का नोबिता हूँ, फ्यूचर से आया हूँ। तभी वहाँ डोरेमोन भी आ जाता है। डोरेमोन पहले से ये सब जानता था। डोरेमोन रिप्लेसमेंट रोबोट तैयार करके दोनों नोबिताओं को ये गैजेट इस्तेमाल करने को कहता है। छोटा नोबिता कारण पूछता है ये गैजेट बॉडी एक्सचेंज करने के काम आता है। तब बड़ा नोबिता कहता है मैं अपनी बचपन वाली लाइफ को फिर से एंजॉय करना चाहता हूँ। ये सुनकर छोटा नोबिता पूरे दिन की बातें सोचकर कहता है मेरा बचपन तो एंजॉय करने लायक है ही नहीं, इसलिए मैं एक बार बड़ा बनकर देखना चाहता हूँ। फिर दोनों इस गैजेट को इस्तेमाल करके अपनी बॉडी एक्सचेंज कर लेते हैं। बड़ा नोबिता इतना हल्का और छोटा शरीर पाकर बहुत फ्री फील कर रहा था और छोटा नोबिता इतनी बड़ी और उम्रदराज बॉडी में खुद को रिलैक्स्ड और हैवी महसूस कर रहा था। इसके बाद बड़ा नोबिता इधर उधर भाग दौड़ करके अपने बचपन को फिर से एंजॉय करने लगता है। वो होमवर्क देता है। ये सुनकर टीचर अचानक सोचते हैं। वे सोचते हैं कि शायद आज सुबह उन्होंने नोबिता को डांट दिया था। बड़ा नोबिता पहले ही डोरेमोन के साथ फील्ड में चला जाता है। वहाँ फिर जायन सुनियो बेसबॉल खेल रहे थे। सुनियो को देखकर बड़ा नोबिता खुश होता है और उनके साथ खेलना चाहता है। जायन की टीम में एक खिलाड़ी कम था, इसलिए उन्होंने बड़ा नोबिता को खेलने दिया। लेकिन बड़ा नोबिता बड़ा होने के बाद भी बेसबॉल खेल सकता था। वो बैटिंग तो नहीं कर सकता और बल पकड़ना भी मुश्किल होता। नोबिता का ये खेल देखकर छोटा नोबिता नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तब डोरेमोन उसे सही जगह जाने का रास्ता दिखाता है। वो झील के पास देखता है कि वहाँ क्या है, उसने पहले कभी नहीं देखा। छोटा नोबिता उस अज्ञात रास्ते से चलता है। ठंडी नदी का पानी, फूल, लोगों की हंसी, सब कुछ उसके लिए बहुत सुंदर लगता है। वो देखता है झील के पास कुछ फोटोग्राफर बैठे हैं। वे फिशर के बीच में खाना खा रहे हैं और फोटो ले रहे हैं। फिशर वहाँ चुपचाप। नोबिता नई रास्ते खोजता है। वहाँ मिका नाम की एक छोटी लड़की मदद मांगती है। मिका आगे बढ़ रही थी। छोटा नोबिता उसे देखकर अच्छा मानता है, तो लड़की नोबिता को पाकर नोबिता उसे बड़े होकर मदद करता है। नोबिता खुद पूरा इलाका नहीं देखता, लेकिन वह लड़की को अकेला छोड़ नहीं सकता। वो मिका के साथ अपने घर की जगह खोजता है। कुछ देर खोजने के बाद मिका अपनी पसंद की जगह पाती है, तो वहाँ ब्रेक नहीं होता। नोबिता मिका के साथ खेलता रहता है। इसी समय मिका की माँ आती है। मिका को पाकर वह बहुत खुश होती है। इतना समय मिका
के खेल के लिए नोबिता को धन्यवाद देती है, लेकिन मिका अपनी माँ को ढूंढती है और नोबिता अपना रास्ता खो देता है। इस बीच डोरेमोन चारों तरफ देखता है, लेकिन छोटा नोबिता नहीं देख पाता, तो वह सही जगह बताता है, लेकिन वहाँ भी गजेट सही काम नहीं करता। वह कई बार गजेट इस्तेमाल करके फील्ड में पहुँचता है। वहाँ बड़ा नोबिता खड़ा होता है। गजेट डोरेमोन के पास बड़ा नोबिता के पास ले जाता है। आज सुबह की फ्लाइट के लिए वे हनीमून के लिए जा रहे हैं। बड़ा नोबिता की बात शिजुका नहीं समझ पाती। नोबिता की बातें सुनकर डोरेमोन डरकर उसे बाहर ले जाता है। अब वे छोटा नोबिता को ढूंढते हैं। छोटा नोबिता कब बड़े नोबिता के पास था। भाग्य से वह फिशर के बीच का रास्ता देख पाता है। इतना खुश होकर कूदने लगता है। छोटा नोबिता खुश होकर कहता है, मैंने पहले कभी इतना आराम महसूस नहीं किया। बड़ा नोबिता कहता है, मेरा बेटा अपनी पत्नी के साथ हनीमून जाएगा। छोटा नोबिता की यादें बहुत ताज़ा होती हैं। आज फिर से अपने बचपन का आनंद लेने पर वह खुश होता है। कहानी सुनते सुनते सबका पेट गर-गर करता है। फिर वे घर की ओर रवाना होते हैं। छोटा नोबिता छुप कर रहता है। नोबिता को घर आते देख उसकी माँ उसे खींचकर अंदर ले जाती है और टेस्ट पेपर छुपाने के लिए डांटती है। इतने दिन बाद माँ की डांट सुनकर नोबिता खुश होता है। वो अपनी माँ को और डांट देने के लिए कहता है। इस समय नोबिता के पिता ऑफिस से घर लौटते हैं। तब बड़ा नोबिता पिता को देखकर हंसता है। इतने दिन बाद पिता को पाकर नोबिता उनके साथ मस्ती करता है। स्नान करते समय बड़े ध्यान से पिता की पीठ थपथपाता है। दोपहर में टेबल पर माँ का हाथ पाकर खाने में खुश होता है। सब खाना उसके लिए अद्भुत लगता है। बड़ा नोबिता ज्यादा गंभीर होने से पहले डोरेमोन सभी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डस्टबिन में जाता है और सब जोर से हंसते हैं। उस दिन नोबिता सुबह माँ के हाथ का खाना खाता है और माँ की बहुत प्रशंसा करता है। छोटा नोबिता उस दिन कप नूडल्स से काम चला लेता है। खाना खत्म होने पर नोबिता और डोरेमोन को छोटा एल्बम दिखाना पड़ता है और छोटे नोबिता की बातें सुननी पड़ती हैं। काफी देर माँ बाप के साथ बातें करता है। फिर नोबिता और डोरेमोन घर लौटते हैं। बाद में बड़ा नोबिता डोरेमोन को बहुत कुछ बताता है। घर लौटने पर बड़ा और छोटा नोबिता फिर से अपनी बॉडी एक्सचेंज करके पहले जैसे हो जाते हैं। बड़ा नोबिता छोटे नोबिता को बहुत कुछ बताता है ताकि वह कॉम्प्रोमाइज कर सके। छोटा नोबिता उसे बार बार यहाँ आने के लिए कहता है क्योंकि वह भी अडल्ट मस्ती लेना चाहता है। बड़ा नोबिता छोटे नोबिता को होमवर्क करने में मदद करना चाहता है, लेकिन छोटा नोबिता खुद अपना काम पूरा करना चाहता है। छोटा नोबिता डरकर उसे एक कषण करता है ताकि बड़ा नोबिता की लाइफ सुरक्षित रहे। तब बड़ा नोबिता कहता है, जिंदगी में कई बार तुम्हें अपने आप को दूसरों से तुलना करनी पड़ सकती है। छोटा मन सोच सकता है, इतना कष्ट भी हो सकता है, इतना काफी है। फिर बड़ा नोबिता उन्हें विदा देता है और अपने समय में फील्ड में चला जाता है। बड़ा नोबिता की कहानी खत्म। छोटा नोबिता फिर से अपनी मोटिवेशन पाता है।矢のパワーを